हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं लिटरेचर। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर यानी बुक में हमने इससे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पूरा किया और उसमें हम एक एक करके समझाने का प्रयास किया। और एक एक करके समझाने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सबको अच्छे तरीक़ा से समझ आ गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने एक एक करके डिस्क्राइब किया है, एक एक करके जो हमने वर्णन किया है, वह वास्तव में और भी बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लाइव मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, भारत इज माय होम, लोग अपने अपने घर को भी घर नहीं कहते, लेकिन यहाँ संपूर्ण भारत को इन्होंने घर कहा। इनका दिल इतना बड़ा है, ये कोई कहने की बात नहीं है, और वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ हाईलाइट स्टार्ट होता है अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहाँ पर देखिए, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ। 1897 में यानी हैदराबाद में हुआ। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु इनका 1969 में हुआ। 1969 यानी 69 में इनका मृत्यु हुआ। अब देखिए, आखिर ये थे कौन? तो महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे। ये महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। अब यहाँ से देखें तो अब यहाँ से इसका कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जबकि कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो उस पोइट के विषय में, उस ऑथर के विषय में बहुत कुछ दिया जाता है। तो अब ऑथर के विषय में कुछ हाइलाइट्स है। अब इसको बिल्कुल बारीकी से देखें और हम बिल्कुल एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आप निश्चित तौर पे समझेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। अब देखिए कि 1897 में जन्म लिया और 1969 में इनका देहावसान हुआ। अब देखिए जन्म कहाँ? तो बॉर्न इन हैदराबाद में जन्म लिया। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ये हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। अब देखिए, इसमें ग्रामेटिकल आइटम कूट करके भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ क्या है? वन ऑफ है। तो वन ऑफ में आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जब वन ऑफ का प्रयोग हो तो आगे आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा पुल्डल होता है, जो कि अपर एग्जामिनेशन में इसका धरले से यूज होता है। यानी यहाँ से अगर एस को हटा दिया जाए तो आपको ऐसा विश्वास ही नहीं होगा कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर वन ऑफ का यूज हो तो वास्तव में इसके साथ कौन सा नाउन यूज होगा? तो पुल्डल होगा। तो चलिए अब यहाँ से आप एक चीज देख लिया। और अब ये दूसरा होता है ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, जिसका अर्थ होता है महानतम। और दूसरा होता है फ्रीडम, और एक है फाइटर। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता और फाइटर मीन्स होता है सेनानी, यानी स्वतंत्रता सेनानी। और इसके बाद है एज वेल एज मीन्स होता है और। एज वेल एज मीन्स क्या होता है? और क्या है? और क्या है? तो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट,
यानी प्रसिद्ध शिक्षाविद। ये क्या है? एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, और एजुकेशनिस्ट मीन्स होता है शिक्षाविद, मतलब शिक्षा को प्राप्त करने में निपुण, तो इसीलिए कहते हैं शिक्षाविद। तो कहते हैं कि वह जो है वह महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और क्या थे? और प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट यानी प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में भी उभरे हुए थे। अब यहां से स्टार्ट होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहां पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में क्या दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बने, भारत के राष्ट्रपति बने। तो कब बने? इन 1967 यानी 1967 में, 1967 में क्या बने? भारत के राष्ट्रपति बने। फिर देखिए अर्लियर, अर्लियर मीन्स होता है पहले। अर्लियर मीन्स क्या होता है? पहले। ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर मीन्स क्या होता है? राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल के रूप में सबसे पहले उन्होंने सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब ये देखिए, अब ये टॉपिक है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। अब इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। यह जो है अगर ये पूछा जाए कि किस टाइप का यह टॉपिक है, तो इसमें जैसे आपको एक लाइन दिया जाता है, भारत इज माय होम इज डैश, भारत इज माय होम। जैसे यहां पर एक आपका क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है? भारत इज माय होम डॉट डॉट। देख लीजिए, भारत इज माय होम डॉट डॉट। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है। अब क्या करना है? तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो किस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सो देख लीजिए। अब एक में आता है स्पीच। क्या है? स्पीच। दूसरा ऑप्शन होता है ऐसे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऐसे। अब मान लीजिए कि दूसरा ऐसे है, तो तीसरा सपोज कीजिए दे देता है ड्रामा। क्या है? ड्रामा। और चौथा दे देता है स्टोरी। देख लीजिए, अब ऐसे स्थिति में आपको कौन सा ऑप्शन इसमें फाइंडिंग्स करना है, अब इस पे ध्यान दें। अब यहां पर देख रहे हैं सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। यह जो भाषण दिया है उसी का यह एक भाग है, मैंने उसी स्पीच, वो जो स्पीच दिया था स्पीच का एक निचोड़ है। तो ये जो है कि क्या है? भारत इज माय होम क्या है? तो ये स्पीच है या ऐसे है या ड्रामा है या स्टोरी है? तो आप समझ लीजिए ये क्या है? स्पीच है। तो यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वास्तव में स्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीच हो जाएगा। तो इसको आप बारीकी से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक न एक निश्चित तौर पे मिल जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम अब ये टॉपिक फिर यानी टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इस टॉपिक को देखें कि इस टॉपिक को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट, एक निचोड़ है क्या चीज का? फ्रॉम द स्पीच, एक स्पीच का निचोड़ है। ही गेव इन 1967, जो 1967 में दिया। 1967 में जो यह स्पीच दिया था, तो उसका यह निचोड़ है। आफ्टर टेकिंग द ओथ, अब देखो ओथ मीन्स क्या होता है? ओथ। अब ओथ मीन्स क्या होता है? शपथ। कोई भी व्यक्ति जब किसी पद के लिए जब शपथ लेता है, तो वैसे स्थिति में उसे शपथ दिलाया जाता है, वही है ओथ। तो आफ्टर टेकिंग द ओथ कहते हैं शपथ लेने के बाद। क्या है? शपथ लेने के बाद क्या चीज के लिए? एज प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद, इन हिज फर्स्ट स्पीच, और इनका जो पहला स्पीच है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते प्लेजेस, ये प्लेजेस यानी शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ स्वयं शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। कहते हैं भारत के, यहाँ है इंडियाज मीन्स भारत के, और यह है कल्चर यानी संस्कृति। कहते हैं भारत के संपूर्ण संस्कृति के सेवा को अक्षुण्ण रखने हेतु या
बरकरार रखने हेतु यह शपथ ले रहे हैं। अब इसका आप अब हिंदी अनुवाद देख लें। अब एक एक करके अगर हिंदी अनुवाद आप देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसे टोटल पढ़ के और एक बार सारांश दे रहे हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन दे रहे हैं। और लाइन बाय लाइन अगर हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेहतर होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेहतर होगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से फिर दूसरा पैसेज स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा यानी इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में जो हमने हाईलाइट किया और उसको जो इंट्रोड्यूस करने के बाद अब यहाँ से उनका जो स्पीच है वो आरंभ होता है। यहाँ से उनका स्पीच स्टार्ट होता है, जिस स्पीच के विषय में अब एक एक लाइन समझेंगे और एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और हम समझाने का कोशिश करेंगे। और हमें विश्वास है कि अगर एक एक करके अगर समझाने का कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, अब यहाँ पर देखिए क्या है, कन्फेस। अब ये कन्फेस क्या होता है? देखिए ये दो प्रकार का वर्ड है, एक कन्फेस होता है, एक एक्सेप्ट होता है। ऐसे कन्फेस का यूज जो है बैड सेंस के लिए यूज होता है। जैसे अगर गिल्टी कोई अगर एक्सेप्ट करता है, गिल्टी कोई स्वीकार करता है, उसके लिए कन्फेस है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट यूज कर दिया है कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। कन्फेस मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। अब है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है खुशी से फूले नहीं समाना। खुशी से फूले नहीं समाना, अभिभूत होना। क्या? अभिभूत होना। अब इसके बाद है कहते इलेक्टिंग, चुनना। हाईएस्ट ऑफिस, राष्ट्रपति पद। हाईएस्ट ऑफिस क्या हुआ? राष्ट्रपति पद। और अगला है इन द लैंड। इन द लैंड मीन्स भारत में। लैंड मीन्स यहाँ जमीन नहीं, लैंड मीन्स यहाँ भारत। अब यहाँ पर देखिए, आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल। मेरे लोगों के द्वारा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास से मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत अभिभूत हूँ। का हैव प्लेस्ड इन मी, मुझ में तो कुछ देखा, मुझ में निश्चित तौर पे कुछ ऐसा देखा कि मुझे चुना। कहा बाय इलेक्टिंग मी, मुझे चुना किसके लिए? टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मतलब भारत के उच्चतम पद के लिए, भारत के उच्चतम यानी सर्वोत्तम पद के लिए जो चुना गया। वास्तव में हमें लोगों ने कुछ देखा तब तो चुना, जब वह चुना है तो मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ से इस लाइन को देख लें, इस लाइन से बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला है डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या है? अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए मानसिक उपकरण, विद्वता की डिग्री। अब देखिए मानसिक उपकरण क्या है? विद्वता की डिग्री, एरुडिशन विद्वान होता है, तो विद्वता की डिग्री और अनुभव का खजाना। देख लीजिए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का खजाना, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, लेकर आए, अनुभव का खजाना लेकर आए, जो शायद ही कहीं और पाया जाता है, जो शायद ही कहीं और मिलता है। ये इन्होंने ही कहा। तो यहाँ पर है मेंटल इक्विपमेंट, तो क्या होता है? मानसिक उपकरण। तो ये जो है राधाकृष्णन की बात है। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए एक मानसिक उपकरण, विद्वता की डिग्री, अनुभव का खजाना को लेकर आए, जो शायद ही कहीं
और पाया जाता है। ये किसने कहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। किसके विषय में कहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के विषय में कहा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से फिर दूसरा स्टार्ट होता है। अब ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है और देखिए दूसरा टॉपिक क्या है। अब यहाँ पर कहते हैं ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो जाता है, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। क्या है? टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ and truth he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual value। अब देखिए ये क्या दिखाता है। अब ये निश्चित तौर पे देखिए क्या दिखाता है। कहते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान और सत्य की खोज। यहाँ देखिए ज्ञान क्या है? ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित। यहाँ डिवोटेड मीन्स क्या होता है? समर्पित। ज्ञान और सत्य के खोज के लिए समर्पित अपने जीवन काल। अब देखिए ड्यूरिंग लाइफ टाइम, क्या ड्यूरिंग लाइफ टाइम क्या हुआ? अपने जीवन काल के दौरान। लाइफ टाइम जीवन काल, ड्यूरिंग दौरान, अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार का एंड ट्रुथ ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। अब यहाँ है स्पिरिचुअल वैल्यू क्या होता है? आध्यात्मिक मूल्य। थॉट मीन्स क्या होता है? विचार। फिलोसॉफिकल मीन्स क्या होता है? फिलोसॉफिकल मीन्स क्या होता है? दार्शनिक। एक्सप्लेन मीन्स क्या होता है? व्याख्या करना। और यहाँ पर है प्रोबेबली क्या होता है? शायद। अब यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को सामने लाने और समझाने के लिए शायद किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक काम किया है। लाने के लिए शायद किसी भी व्यक्ति से अधिक काम किया है। उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं। He has never lost his faith। उसने अपने विश्वास को कभी नहीं डिगने दिया। वह अपने विश्वास को कभी डिगने नहीं दिया। फिर है एसेंशियल, जरूरी, और ह्यूमैनिटी क्या होता? मानवता। और इसके बाद है मेन, आवश्यक। मानवता में जो उनका अपना विश्वास था उसको वास्तव में खोने नहीं दिया। फिर एंड ही हिमसेल्फ, और वह स्वयं हैज नेवर सिस्ड टू चैंपियन, और चैंपियन बनने से कभी रोक नहीं पाया। क्या? द राइट ऑफ ऑल मैन, सारे व्यक्ति का जो अधिकार है। राइट ऑफ ऑल मैन, सारे व्यक्ति का जो अधिकार है। कौन सा अधिकार? टू लिव इन डिग्निटी, अपने शान के साथ रहना, अपने सम्मान के साथ रहना, एंड विथ जस्टिस, और अपने न्याय के साथ रहना। इस चीज को उन्होंने बखूबी देखा और बखूबी जो है यानी समझने का कोशिश किया। और उन्होंने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जब तक हम रहेंगे तो किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। यही उनका मूल स्वभाव था, वही उनके स्पीच का सार भी था। अब यहां से देखते हैं अगला। अब देखिए अगला क्या है। आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं क्या? दैट आई एंटर दिस ऑफिस, मैंने इस पद पर आया इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। अब यहां पर इसको ऐसे भी ले लीजिए कि डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? समर्पण। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है?
तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेयरफुल मीन्स क्या होता है, प्रार्थनापूर्ण, यानी प्रेयरफुल मीन्स क्या होता है, प्रार्थनापूर्ण। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है, विनम्रता। ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है, विनम्रता। और स्पिरिट मीन्स क्या होता है, स्पिरिट मीन्स होता है साहस। और डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, तो समर्पण। अब इसका ऐसे मीनिंग देख लीजिए कि मैं आपको केवल यह विश्वास दे सकता हूं, मैं आपको केवल यह विश्वास दे सकता हूं क्या, कि मैं इस कार्यकाल में, मैं इस कार्यालय में, ऑफिस मीन्स क्या होता है, कार्यालय, मैं इस कार्यालय में प्रार्थनापूर्ण, प्रेयरफुल, प्रार्थनापूर्ण, ह्यूमिलिटी, विनम्रता एंड टोटल डेडिकेशन, और पूर्ण समर्पण की भावना से प्रवेश करता हूं। पूर्ण समर्पण की भावना से, टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण। तो यहां पर आप कह सकते हैं क्या होता है, समर्पण। पूर्ण समर्पण के भावना से, मैं पूर्ण समर्पण के भावना से प्रवेश करता हूं। अब यहां पर दूसरा देख लीजिए, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने तो अभी अभी शपथ लिया हूं, मैंने अभी अभी शपथ लिया हूं, क्या चीज का, ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, कहते हैं कि संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा की शपथ मैं अभी अभी लिया हूं। फिर कहता है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizens have for the first time in history given to themselves। फिर यहां पर कहते हैं, यह एक तुलनात्मक, देखिए कंपैरेटिवली मींस क्या होता है, तुलनात्मक। यह एक क्या है, तो तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है, तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है, जिससे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार स्वयं को सौंपा है। इतिहास में फर्स्ट टाइम, पहली बार स्वयं को सौंपा है। अब यहां से फिर दूसरा देख लीजिए, फिर यहां देखिए अगला पैसेज देखिए। अब ये अगला पैसेज क्या कह रहा है, अब इस पे ध्यान दीजिए। अब यहां कहते हैं, इट इज द यंग स्टेट, तो इन्होंने क्या कहा, इट इज द यंग स्टेट of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। अब कहते हैं, यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, जिन्होंने लंबी शताब्दियों, लॉन्ग और मिलेनिया, लंबी यानी सहस्त्र या शताब्दियों के दौरान और विविध भारतीय तत्वों के सहयोग के माध्यम से अपने विशिष्ट तरीके से कालातीत पूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया, पूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया। अब यहां से देखिए अगला, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं का शपथ लेता हूं। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं स्वयं का शपथ लेता हूं। तो भाई स्वयं का शपथ क्या लेते हैं, अब यहां पर देखिए, स्वयं का शपथ लेता हूं तो क्या चीज के लिए, तो टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, या इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं उन मूल्यों की सेवा के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता हूं या डिटरमाइन करता हूं। कहता फॉर दो, हालांकि किसी मूल्य, सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू, किसी मूल्य की कुछ ठोस अनुभूति, परिस्थिति के बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकती है, देखिए रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट मीन्स क्या होता है, अपर्याप्त। विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, द वैल्यू रिमेन्स यानी इटर्नली वैलिड
and presses for newer and fresher realization. Presses for newer and fresher realization. अब ऐसी स्थिति में होता है अनुभूति और परिस्थिति के बदलाव के साथ अपर्याप्त, क्या है, अपर्याप्त हो सकती है क्या, लेकिन अपर्याप्त हो सकती है, लेकिन मूल्य शाश्वत, लेकिन मूल्य शाश्वत रूप से वैध रहता है। लेकिन मूल्य क्या है, शाश्वत रूप से, इटर्नली, शाश्वत रूप से वैध रह सकता है। और नए और ताजा एहसास, क्या है, नए और ये ताजा एहसास के लिए दबाव डालता है। नए और ताजा एहसास के लिए दबाव डालता है। अब यहां से देखें, अब यहां से कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड। क्या कहते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इट इज alive and dynamic. It is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. अब है अतीत। कोई भी अतीत जो होता है मृत और अस्थिर नहीं है। अतीत यानी प्राचीन, यानी कि पास्ट को अतीत कहते हैं। अतीत मृत और अस्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है। यह जीवित और गतिशील है और हमारे वर्तमान की जो गुणवत्ता है और हमारे भविष्य की जो संभावनाएं हैं उस संभावना को निर्धारित करने में शामिल है, निर्धारित करने में शामिल है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, लेकिन आप इस पर बने रहिए, एक एक लाइन को आप समझते रहिए, देखते रहिए और हम विश्वास दिलाते हैं अगर शुरू से अंत तक और एक एक वर्ड पर, एक एक सेंटेंस पर अगर ध्यान देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो डिफाइनिंग है एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का, बिल्कुल मार्वेलस है। अगर उसे बिल्कुल बारीकी से अगर देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं और वर्ड को एक जगह कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।